आज है गाइस 4 फरवरी 2026 और आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड यानी कि ईटीएफ खोला हुआ है। यह है टाटा सिल्वर का ईटीएफ जो कि लगभग 8% की तेजी में देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे मैंने निप्पो इंडिया सिल्वर ईटीएफ भी खोला हुआ है जो कि लगभग 7 से 8% की तेजी में है। कल भी अच्छी खासी रिकवरी टाटा सिल्वर ने की और आज भी हमें एक अच्छी खासी रिकवरी टाटा सिल्वर में देखने को मिल रही है और सेम हाल अदर जो सिल्वर ईटीएफ है उनमें भी देखने को मिल रहा है। वहीं सेम हाल बिल्कुल सेम सिचुएशन आपको गोल्ड ईटीएफ में भी देखने को मिलेगी। टाटा गोल्ड ईटीएफ भी 4 से 5% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निप्पो इंडिया ईटीएफ गोल्ड भी आपको लगभग 3 से 4% के दर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोना भी अभी स्टेबल है और चांदी भी हमें स्टेबल नजर आती है। और फिलहाल अभी जो ट्रेडर्स हैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। ये अपडेट है यूएस से, यानी केविन वार्स जो कि फेड चेयर नॉमिनी इस बार चुन लिए गए हैं। तो इस बात का इंतजार हर ट्रेडर को है कि केविन वार्स अगर फेड चेयरमैन बनते हैं, इससे अमेरिका का जो आने वाला इकोनॉमिक डेटा है वो बड़ा पॉजिटिव नज़र आएगा। ओवरऑल डॉलर मजबूत होगा जिससे प्रीशियस मेटल्स में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, एक बड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी। तो जिस स्पीड से आज गोल्ड और सिल्वर बहुत ऊपर जा रहे हैं, केविन वार्स के आने के बाद, ये अपडेट ऑफिशियली आने के बाद गोल्ड और सिल्वर हमें उसी स्पीड से नीचे गिरते हुए भी नजर आएंगे। तो इसीलिए कल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा डॉलर के ऊपर नज़र रखना। कल दोपहर को डॉलर इंडेक्स पर नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड और सिल्वर हमें टूटते हुए नजर आएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि कल थर्सडे है यानी वीकली एक्सपायरी के काफ़ी पास आ चुकी है मार्केट, इसलिए मार्केट में थोड़ा सडन मूव हमें देखने को मिल सकता है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को ध्यान में रखते हुए मिंट ने भी एक ऑफिशियल अपडेट पब्लिश की है। ये अपडेट आप देखेंगे तो 4 फरवरी 2026 यानी कि आज की ही अपडेट है। और यहाँ पर आपको एक हेडलाइन में बहुत क्लियर और साफ शब्दों में देखने को मिलता है ईटीएफ को लेकर जो अक्सर इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चनों का जवाब इस आर्टिकल में दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि लाइव मिंट का ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में सिल्वर ईटीएफ की जो जबरदस्त तेजी आई उसके बाद अचानक से बड़ा क्रैश देखने को मिला, इसके पीछे का जो रीजन है उसको विस्तार से इस आर्टिकल में बताया गया है। तो एक बार क्विक में समझ लेते हैं ताकि हमें भी समझ में आ सके कि अब आगे क्या होने वाला है। थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको क्लियरली नजर आएगा। जनवरी 2026 में सिल्वर ईटीएफ ने निवेशकों को एक तरह से माला माल कर दिया था। कुछ ईटीएफ्स के नाम इधर दिए गए हैं, जैसे जिरोधा सिल्वर ईटीएफ ने सिर्फ एक महीने में 37% का रिटर्न दिया। निप्पो इंडिया सिल्वर ईटीएफ 33%, कोटक सिल्वर ईटीएफ 30% के आसपास भागता हुआ नजर आया। और ये जो तेजी है ये तेजी इसलिए आई क्योंकि सिल्वर का जो प्राइस था ग्लोबल मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ रहा था। लेकिन अचानक फरवरी में हमें देखने को मिला एक ब्लड बाथ। फरवरी को मार्केट एकदम क्रैश होता हुआ नजर आया। फरवरी के शुरुआती 3 दिनों में 40% का लॉस सिल्वर ने किया और कई बड़े ईटीएफ जैसे कोटक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, इन्होंने 20% से ज़्यादा लोअर सर्किट हिट किया। यानी कि इन सिल्वर ईटीएफ को अपनी ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी क्योंकि जो सेलिंग थी, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। चांदी की कीमत अपने पीक से लगभग 4,20,000 से गिरकर 1,94,000 तक चली गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर मिंट ने यही बताया कि भाई जो सही सिल्वर ईटीएफ है इसको चुनने के कुछ तरीके आपको पता होने चाहिए। अगर आप सही सिल्वर ईटीएफ चुनते हैं तो फिर आपको आइडिया रहेगा कि अब आगे क्या करना है। हमेशा ऐसे ईटीएफ चुनिए जिनका जो ट्रैकिंग एरर है वो ज़्यादा ना हो। यानी कि ईटीएफ को लेने से पहले ये देखिए कि चांदी का जो असली प्राइस है उसके कितने करीब ये ईटीएफ आपको मिल रहा है। कम एरर यानी कि बेहतर ईटीएफ। अब दूसरा, ईटीएफ लेने से पहले आपको लिक्विडिटी पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अब अगर निप्पो की ही बात करें, निप्पो का जो सिल्वर बी का ईटीएफ है इसमें ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ बाय सेल करना बहुत आसान हो जाता है लिक्विडिटी की वजह से। वहीं आर्टिकल हमेशा जोर देता है कि आपको INAV चेक करना ही चाहिए ताकि आप प्रीमियम यानी कि महंगे प्राइस पे सिल्वर ईटीएफ को ना खरीद लें। तो ओवरऑल तो गाइस यही बताया जा रहा है कि जो टाटा सिल्वर ईटीएफ है या फिर टाटा गोल्ड ईटीएफ है, निप्पो सिल्वर ईटीएफ है या निप्पो गोल्ड ईटीएफ है, इनमें अभी पॉजिटिविटी बनी हुई है। एनालिस्ट का यहाँ पर कहना है कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो डर कर बेचना नहीं चाहिए अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। तो सिल्वर या गोल्ड ईटीएफ जैसे जैसे गिरते हैं तो एक खरीदने का मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को समझकर थोड़ा थोड़ा एंट्री लेना ही सही रहेगा। पर पूरा अमाउंट एक साथ लगाना ये एक खतरे का निशानी होता है। बाकी मैं आपको बता दूं जो सिल्वर है, सिल्वर प्राइस अभी साइन कर रहा है लेकिन जो रिस्क जोन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो मिंट का आर्टिकल है, इस आर्टिकल में एक ही बात हमें समझ में आती है, चांदी अभी भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म एसेट्स है, लेकिन एंट्री लेने से पहले आपको लिक्विडिटी जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए। लेकिन ईटीएफ में एंट्री लेने से पहले एक बार उसकी लिक्विडिटी जरूर चेकआउट करिए
ताकि आप सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट कर सकें। फिलहाल जैसी कोई अपडेट आती है गोल्ड या सिल्वर को लेकर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।